आदमी ने बस अपनी प्रेमिका को फोन किया ही था कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और फ्लैट का मेन डोर जोर से बंद हो गया। दरवाजे की चाबी बाहर की तरफ लगी हुई थी। वह घबराकर डोर नॉब से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। उसने ज्यादा जोर लगाया, तभी कचाक की आवाज आई और डोर नॉब बिच से टूट गई। यह देखकर आदमी पूरी तरह सन्न रह गया। वह दरवाजे को धक्का देने लगा, लात मारने लगा, इतना थक गया कि पसीने से भीग गया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। कई कोशिशों के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मोबाइल निकालकर अपनी प्रेमिका को फोन किया और कहा कि एक परेशानी हो गई है, इसलिए शादी में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। पर प्रेमिका झुंझलाकर बोली, अगर तुम नहीं तो कोई और सही। वह कुछ समझा पाता इससे पहले ही कॉल कट गई। उसने तुरंत दोबारा कॉल लगाया, पर तब तक वह उसे ब्लॉक कर चुकी थी। दरअसल आज उसकी शादी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त बर्बाद होने से मोबाइल की थोड़ी सी बैटरी भी खत्म हो गई। ऊपर से यह अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जहां बिजली कभी आई ही नहीं थी। वह गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। पहले प्लायर से हैंडल तोड़ने की कोशिश की, फिर बार बार हथौड़े की तरह मारता रहा, लेकिन दरवाजे पर बस थोड़े से निशान पड़े। वह गुस्से में किचन से रिंच उठाकर दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन एक बार उल्टा उस पर ही पड़ा और उसका हाथ घायल हो गया। उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, यह सोचते हुए कि वर्ल्ड कप खेलने वाला उसका पैर जरूर दरवाजा तोड़ देगा। पर असल में इस इमारत के ज्यादातर पैसे तो दरवाजा बनाने में ही लगाए गए थे। नतीजा यह हुआ कि उसका पैर लगभग टूट गया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब वह चारों ओर देखने लगा कि कुछ और काम आ सके। उसकी नजर टीवी पर पड़ी जो उसने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में लोन लेकर खरीदा था। उसने जोर लगाकर टीवी को तोड़ा और उसकी स्क्रीन उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। ऐसा करने का उसका मकसद था नीचे वाले चौकीदार अंकल का ध्यान खींचना, ताकि वे ऊपर आकर दरवाजा खोल दें। सैकड़ों मीटर नीचे टीवी जमीन से टकराया। वह खुश होकर चिल्लाया, सोचा इतनी आवाज से गार्ड दौड़ा आएगा, लेकिन गार्ड आराम से रेडियो पर न्यूज सुन रहा था। उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। चाहे आदमी गला फाड़कर चिल्लाता, वह बस चारपाई पर करवट बदल लेता। जब टीवी फेंकने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आदमी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मगर ऊंचाई पर उसकी आवाज इतनी कम थी कि कोई सुन ही नहीं पाया। फिर उसने एक लोहे का बर्तन उठाया और चिल्लाने के साथ साथ उसे पीटने लगा। उम्मीद थी कि आवाज दीवारों से नीचे तक पहुंचेगी, लेकिन शाम तक उसका गला बैठ गया। फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। थके हारे आदमी ने कार्डबोर्ड पर टूथपेस्ट से मदद करो लिखा और नीचे फेंका, लेकिन हवा से उड़कर कार्डबोर्ड छत पर जा गिरा। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार तक तो टूथपेस्ट ही खत्म हो गया, पर उसने हार नहीं मानी और अपने घाव के खून से आखिरी संदेश लिखा और बाहर फेंका। खुशकिस्मती से इस बार वह पास के मकान की छत पर जाकर गिरा। वह पूरी उम्मीद से देखता रहा। काफी इंतजार के बाद एक औरत आई भी। आदमी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला बैठ जाने की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने खिड़की पर बर्तन पीटा, पर आवाज बहुत छोटी थी। वह मौका भी लगभग हाथ से निकल ही गया। निराश आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगले दिन उसने स्लिंग शॉट बनाया और औरत के छत पर आने पर उसने उससे उसका ध्यान मदद वाले संदेश तक पहुंचाया। आखिरकार औरत ने संदेश देख लिया और फ्लैट तक पहुंची, पर गार्ड ने कहा यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर औरत वहां से चली गई। आदमी को पता भी नहीं था कि उसकी बचने की आखिरी उम्मीद खुद गार्ड ने ही कुचल दी थी। आदमी ने आग जलाकर आसपास की बिल्डिंग में रह रहे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की सोची। आग कम लगी तो गद्दा भी डालकर जला दिया। लपटें इतनी ऊंची उठी कि छत तक पहुंच गई। वह खुशी से नाचने लगा, पर जल्द ही आग भयंकर हो गई और बालकनी से होते होते पूरे कमरे में फैल गई। वह घबरा गया, तकिए से आग बुझाने लगा, पर सब बेकार। वह जैसे तैसे आग बुझाता रहा, पर कमरा काला हो गया और वह खुद राख से भर गया। रात भर आग भड़कती रही। अब 5 दिन हो चुके थे। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी। पानी खत्म हो गया था। नल और टंकी सूखे पड़े थे। भूख प्यास से तड़पते हुए आखिरकार उसने खुद का ही पेशाब पीने की कोशिश की, पर उसकी तेज बदबू से उसे उल्टियां होने लगी और वह बेहोश हो गया। शाम को जब उसे होश आया तो चमत्कार हुआ। महीनों से सूखे शहर में तेज बारिश हो रही थी। वह खुशी से पानी पीने लगा और पागलों की तरह पानी इकट्ठा करने लगा। बर्तन, बर्फीला फ्रिज, पुराना टैंक, सबको जोड़कर उसने पानी स्टोर कर लिया। लेकिन दूसरे दिन नई समस्या सामने थी, खाने की समस्या। कुछ भी खाने को नहीं बचा था। दीवार के टुकड़े निगल कर वह बेहाल हो गया। तभी उसे कमरे में चूहे का पता चला। डर और भूख से उसकी हालत खराब थी। वह चींटियां, कभी कभी पक्षी पकड़कर खाता। पानी तो था, पर भूख और तन्हाई उसे खा रही थी। 7वें दिन उसने लोहे की छड़ें काटकर भागने की कोशिश की। वह दिन रात एक करके बालकनी की ग्रिल काटने लगा, पर बस हल्की खरोंच ही आ पाई। समय बीतने के साथ उसका जमा किया पानी भी सड़ गया। वह बीमार हो गया और सारी रात उल्टियां करता रहा। स्थिति और बिगड़ गई, लेकिन तभी उसे पुष्पा का वह डायलॉग याद आया। आखिरकार 1 हफ्ते बाद उसने हिम्मत जुटाकर लोहे की ग्रिल तोड़ दी और फिर शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा। वह 36वीं मंजिल से पड़ोसी मंजिलों पर उतरने लगा, कभी दीवार पकड़कर, कभी बेल्ट से लटककर, एक एक कदम मौत के मुंह में। आखिरकार वह 28वीं मंजिल पर पहुंचा, पर वहां बालकनी नहीं थी। उसे दीवार के सहारे सरकते हुए कांच का दरवाजा मिला। लाख कोशिश के बाद उसने उसे तोड़ दिया और अंदर जा घुसा। उस पल उसका दिल हल्का हो गया। पूरे 10 दिन और 10 रात तक फंसे रहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। आखिरकार उसकी जबरदस्त जीने की चाह और हिम्मत उसे इस अधूरी इमारत से बाहर निकाल लाई।